किसी ने बड़े कमाल की लाइनें लिखी है। देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। जिनको पढ़ना नहीं होता, मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है। जो बहाने बनाते हैं वो जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं चाहता। जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाता। जिनकी आंखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उम्मीद होती है, और जिनके दिल में उम्मीद होती है वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता। अब मैं चौथा चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हड़प्पा चौथा चैप्टर है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये यहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोतदा घोड़े का अवशेष जो है सुरकोतदा में मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल के मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह जो है लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये लोथल में हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में व्यक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये चार में व्यक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ये केवल 2 हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ कर दिया। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी?
उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंध नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में खोजा गया था और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से ही मिला है। जोते गए खेत और ये जो अलंकरण ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से, दोनों कालीबंगा से ही मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपको पता ही है सिंध में स्थित है, जो कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आर्ध शिव का मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आर्ध शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल गुजरात में था। कालीबंगन तो राजस्थान में है। कालीबंगा रोपर। ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मोहनजोदड़ो का दसों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का हुआ है? इसका हो जाएगा बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका हो जाएगा ये लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पहला पुराना शहर जो है हड़प्पा है। हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन और सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन और सत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आर्य समाज जो है वो लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन गलत है। नगरों में नालियों से सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता के डायरेक्शन के बारे में दिया गया है। उत्तर में क्या है और पूर्व पश्चिम दक्षिण में क्या है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेडर बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर और पंजाब किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? ये दयाराम साहनी और रखैल दास। दोनों नाम है दयाराम साहनी और रखैल दास। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे कौन? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल से। बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की कौन सा? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करना है। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष, जैसे लोथल का गोदीबाड़ा और कालीबंगना का हो जाएगा जोता हुआ खेत जहाँ ईंट भी मिला था यहाँ से। और धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिला था। इसका हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? किसमें नहीं हुआ था? इसका हो जाएगा शेर।
शेर से नहीं हुआ था। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था और हाथी का हुआ था, लेकिन ये शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, क्योंकि आर्य लोग जो है लोहा से परिचित थे, लेकिन हड़प्पावासी जो है ये लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? इसका हो जाएगा लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिडन के नाम से पुकारा, सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो होता है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दिए गए हैं। इसका हो जाएगा चांदी, टीन, सोना, तीनों का करते थे आयात। जो है हड़प्पावासी तीनों का आयात करते, चांदी, सोना, टीन का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? इसका हिंदू कुश क्षेत्र के बंद ख्वास से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है ये भी दोनों है, मुंडीगाक और सुतोगोई दोनों है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल ए और बी दोनों है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह इनमें से सभी लोथल, सुतकागेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी सभी थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी का। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण सबका हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है किससे हुई है? इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस मोहनजोदड़ो से दो हुआ है, जैसे नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति दोनों मोहनजोदड़ो से हुआ है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं चौहंदरो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं चौहंदरो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? इसका हो जाएगा लोथल। स्वातोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका हो जाएगा चावल नहीं था। किसका नहीं था? चावल का नहीं था। फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, चावल नहीं था। जौ, दालें, गेहूं था, लेकिन चावल नहीं था। कथन फर्स्ट और कथन और कारण। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका हो जाएगा ए और दोनों सही है। तथा
आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा ए और दो दोनों। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। मांडा जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा कहाँ है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, सी हो जाएगा। और बी का देखिए दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और कालीबंगान जानते हैं राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 73 का डी हो जाएगा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 का हो जाएगा बी, घोड़ा का अवशेष नहीं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा का नहीं हुआ है। चौहंदरों के उत्खनन का निर्देशन क्या था? 75 का हो जाएगा जे एच मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? 76 का ये हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? 77 का हो जाएगा आलमगीपुर। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीपुर।